नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, राज्य सरकार और टाटा स्टील संयुक्त रूप से 4 दिसंबर को सरायकेला के काशी साहू कॉलेज परिसर में मेगा हेल्थ कैंप का करेगा आयोजन। और आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग समेत कई संस्थाएं और संगठनों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिससे देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ आज देश भर में 100 स्मारकों पर रोशनी करने सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। आज कई समाचार पत्रों में प्रकाशित संक्षिप्त लेख में श्री मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। झारखंड हाईकोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में कल सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, जिस पर सरकार ने अदालत को बताया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं। बता दें कि झारखंड पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन देने और नियमितीकरण की मांग मामले में हाईकोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा 21 जनवरी को राजभवन के समक्ष धरना देगा। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरुण कुमार दास ने बताया कि शिक्षा विभाग उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। मोर्चा के मुख्य मांगों में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करना, शिक्षकों को लंबित प्रोन्नति देना, सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना शामिल है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कल जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की। उपायुक्त ने जिले के किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराने वाली बैंक शाखाओं के प्रबंधकों को किसानों के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आम नागरिकों की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिले के बसिया प्रखंड क्षेत्र स्थित धन सिंह जलाशय पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बच्चों की रुचि के आधार पर लाइब्रेरी बनाई गई है। वहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण और गांधी पार्क में ओपन जिम का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में इंडोर स्टेडियम तथा ओपन जिम निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। गोड्डा जिले में आज 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत ओझा ने बताया कि जिले के सभी सेंटरों पर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर सभी लक्षित व्यक्तियों को साल में एक बार फाइलेरिया की दवा लगातार 6 साल तक दी जाए तो फाइलेरिया को खत्म किया जा सकता है। यह दवा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं खिलानी है। गोड्डा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में कुल 12,37,000 आबादी के बीच फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, राज्य सरकार और टाटा स्टील संयुक्त रूप से 4 दिसंबर को सरायकेला के काशी साहू कॉलेज परिसर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहा है। इस मेगा हेल्थ कैंप में अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए व्यापक स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर कहा कि इस कैंप में हजारों लोगों का निःशुल्क इलाज हो पाएगा। कैंप में विभिन्न रोग से संबंधित 200 चिकित्सक रोगियों की जांच करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। देवघर साइबर थाने की पुलिस टीम ने साइबर ठगी के मामले में 3 युवकों सेलू कुमार पाठक, अभय कुमार पाठक और रोशन पाठक को जसीडीह से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 युवक सगे भाई हैं, जबकि तीसरा चचेरा भाई। इनके घर से 11 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल, 17 फर्जी सिम, 1 पासबुक और 23 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के ददेली गांव में अज्ञात अपराधियों ने कल बालू ढुलाई करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि मृतक असलम अंसारी बालू ढुलाई का काम करता था। कुछ दिन पूर्व उसी क्षेत्र से बालू ढुलाई करने वाले कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था। उन ट्रैक्टर मालिकों को शक था कि असलम अंसारी ने ही उनके ट्रैक्टर को पकड़वाया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड के पूर्व मंत्री समरेश सिंह का आज सुबह उनके बोकारो स्थित आवास पर निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। रांची स्थित मेदांता में 1 सप्ताह तक इलाज कराने के बाद 2 दिनों पहले ही वे बोकारो लौटे थे। झारखंड के 22 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। अब रांची में 6 और पूर्वी सिंहभूम में केवल 1 मरीज है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में विभिन्न क्षेत्रों में बसे वनवासी भूमिहीनों की समस्याओं के समाधान के लिए बरही विधायक के प्रयास से इंदरवाटांड में कल जनसभा का आयोजन किया गया। हजारीबाग के करजन ग्राउंड और न्यू स्टेडियम में आयोजित खेलो झारखंड किक फॉर झारखंड में +2 हाई स्कूल कटकमसांडी के बच्चों ने 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हासिल किया। रामगढ़ जिले में ठंड के मद्देनजर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को नगर परिषद रामगढ़ के आश्रय गृह के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं देने का निर्देश दिया। आज विश्व एड्स दिवस है। यह दिवस इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की सहायता के लिए मनाया जाता है जिन्हें इस घातक बीमारी के साथ जीना पड़ता है। HIV से करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई ऑल इंडिया रेसलिंग प्रतियोगिता में गुमला जिले के स्पोर्ट्स एकेडमी के 3 खिलाड़ियों ने रेसलिंग में दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में झारखंड से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर लौटे तीनों खिलाड़ियों ने कल उपायुक्त सुशांत गौरव और उप विकास आयुक्त हेमंत सती से मुलाकात की। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगा। उपायुक्त ने 15 तथा 16 जनवरी को प्रखंड स्तरीय हैंड बॉल प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, राज्य सरकार और टाटा स्टील संयुक्त रूप से 4 दिसंबर को सरायकेला के काशी साहू कॉलेज परिसर में मेगा हेल्थ कैंप का करेगा आयोजन। और आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राज्यभर में स्वास्थ्य विभाग समेत कई संस्थाएं और संगठनों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।